प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सैनी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, हरियाणा में अब नहीं होगी ये भर्ती, जानिए क्यों। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए कहा है कि इसके लिए नई भर्ती नहीं होगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने प्रारंभिक चरण में पुलिस विभाग और अन्य सरकारी विभागों से जरूरत के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का फैसला किया है। इससे नए पदों पर भर्ती नहीं होगी। एटीएस के गठन को लेकर तैयार किए गए प्रारूप में पहले भर्ती संख्या में नए पद सृजित करने और कुछ पदों को सीधी भर्ती से भरने का प्रस्ताव था। हरियाणा में मौसम का यू टर्न, जानिए कैसा रहेगा आने वाले 5 दिन मौसम का मिजाज। हरियाणा में पिछले कई दिनों से जारी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और जानलेवा लू झेल रहे लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। सुबह में 28 मई के बाद बदले मौसम के मिजाज और झमाझम बारिश ने तपती धरती को शांत कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस मौसमी बदलाव के चलते राज्य के अधिकतम तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील रहने की चेतावनी जारी की है। मई महीने के आखिरी हफ्तों में हरियाणा के कई जिले भट्टी की तरह तप रहे थे, जहां पारा 45 से 47 डिग्री पार पहुंच चुका था। लेकिन 28 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया और कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हुई। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट, 31 अगस्त से लगने शुरू होंगे स्मार्ट मीटर। केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा है कि राज्य में 31 अगस्त से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली वितरण कंपनियों के प्रदर्शन, सेवा में सुधार तथा विद्युत क्षेत्र को आर्थिक रूप से और अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया। आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज, राज्य सरकार विद्युत मंत्रालय तथा विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बड़ी सौगात, यहां 27.9 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण को मिली मंजूरी। एनएचएआई जल्द शुरू करेगा 217 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण। हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र बाईपास को बनाने की मंजूरी मिल गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया को जल्द शुरू करेगा। सबसे पहले भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। कुरुक्षेत्र बाईपास के 27.9 किलोमीटर मार्ग के लिए लगभग 217 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 25 गांव के क्षेत्र की भूमि शामिल है। इसमें 24 गांव थानेसर उपमंडल के हैं और 1 गांव पिहोवा उपमंडल का शामिल है। सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पीपीपी मोड पर करवाया जाएगा, आरती सिंह राव। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और आधुनिक बनाने पर है। आज चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सौंपा जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में महिला मरीजों, नर्सों, डॉक्टर और अन्य स्टाफ को सुरक्षा के बेहद मजबूत करना है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लंबे इंतजार के बाद सीआरएसयू को मिला स्थायी कुलपति, डॉक्टर रामपाल सैनी संभालेंगे यूनिवर्सिटी की कमान। जिनकी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। सीआरएसयू को आखिरकार स्थायी कुलपति मिल गया है। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर रामपाल सैनी की विश्वविद्यालय का नया स्थायी कुलपति नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति से विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रही प्रशासनिक अनिश्चितता समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर रामपाल सैनी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
स्वास्थ्य विभाग की रेड में पकड़ी गई इंपोर्टेड सिगरेट, आरोपी काबू। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर गांव नाहरपुर में रेड कर इंपोर्टेड सिगरेट पकड़ी है। आरोपी अपने घर पर किराना स्टोर बनाकर उसमें अवैध रूप से ये सिगरेट बेच रहा था। टीम ने रेड कर न केवल आरोपी को काबू किया बल्कि उसके कब्जे से अवैध रूप से रखी गई इंपोर्टेड सिगरेट भी बरामद की है। मामले में टीम ने खेड़की दौला थाना पुलिस की कोटपा एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज करने के लिए शिकायत देते हुए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। कल्लू के पिता ने ले ली अपने ही 5 माह के बेटे की जान, 1.5 साल बाद हुआ गिरफ्तार। बिलासपुर इलाके में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पिता ने अपने ही 5 महीने के मासूम बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अपनी पहली शादी के बाद छिपाकर एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे से खुश नहीं था। पुलिस ने करीब 1.5 साल पहले पुरानी हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये खौफनाक वारदात जनवरी 2025 की है। 5 जनवरी 2025 को जमालपुर पुलिस चौकी को सूचना मिली थी कि एक 5 महीने के बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलती है पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे मजदूरों पर हमला, घायल। सेक्टर 56 में KF ब्लॉक में एक निर्माणाधीन प्लॉट पर ईंटें उतार रहे मजदूरों पर अचानक एक युवक द्वारा डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक मजदूर का दाहिना हाथ बुरी तरह टूट गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सेक्टर 56 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से राजस्थान निवासी रामचरण ने पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 9 स्थित भवानी एनक्लेव में रहते हैं। 2 मई को सुबह करीब 5:30 बजे वो सेक्टर 56 के F ब्लॉक स्थित प्लॉट नंबर 965 पर ईंटों से भरी गाड़ी लेकर पहुंचे थे। जब रामचरण और अन्य मजदूर गाड़ी से ईंटें उतार रहे थे तभी अचानक वहां एक युवक आया। आरोपी ने बिना कुछ पूछे ये बात की सीधे रामचरण और बाकी मजदूरों पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।